तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध चयनिका पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम में रखी गई है। इस पुस्तक के अंदर आधुनिक युग में जब गद्य की परंपरा शुरू हुई गद्य लेखन की, तो उसमें गद्य की कई विधाओं में लेखन हुआ, जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास और कई कथेतर साहित्य धीरे धीरे लेखन में आए। इन सारी गद्य विधाओं में निबंध सबसे प्रमुख रूप से आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन कह सकते हैं। तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र में उपन्यास, एकांकी और निबंध, इन विधाओं से संबंधित एक एक पुस्तक हैं, जिसमें निबंध से संबंधित पुस्तक जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो निबंध चयनिका है। आकाश की छत एक उपन्यास है और अभिनव 6 एकांकी, एकांकियों के संकलन की एक पुस्तक है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र के गद्य शीर्षक से संबंधित पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम की ये पुस्तकें हैं। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के जो निबंधों की पुस्तक हैं, निबंध चयनिका, इसके संपादक डॉक्टर गोविंद रजनीश हैं। इस पुस्तक के अंदर आधुनिक युग के 12 प्रतिनिधि निबंधकारों के निबंध संकलित किए गए हैं, जिनकी प्रसंग सहित व्याख्याएं एवं आलोचनात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जन समूह के हृदय की विरासत, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध रामायण, प्रेमचंद का निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध करुणा, बाबू गुलाब राय का निबंध भारतीय संस्कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध काव्यबिंब स्वरूप और प्रकार, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, विद्यानिवास मिश्र का निबंध भारतीय कला दृष्टि, कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास और डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का निबंध साहित्य मूल्यांकन के नए मान। ये तृतीय वर्ष की इस पुस्तक में संकलित हैं निबंध। आज हम निबंधों की बात करें, इस पाठ्यपुस्तक के संकलित निबंधों की, उसके पूर्व निबंधों पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। यह आधुनिक युग की देन निबंध कही जा सकती है। आधुनिक युग से पूर्व समस्त प्रकार की जो आत्मानुभूतियाँ हैं, जो कि साहित्य जिसका माध्यम बनता है, वह पद्य में की जा रही थी। लेकिन पहली बार आधुनिक युग के अंदर वैचारिक अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य भी हो सकता है और सरस भी हो सकता है, प्रभावी भी हो सकता है। यह समाज के अंदर प्रतिबिंबित हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग गद्य का युग हो गया कालांतर में। इसका मूलभूत कारण सोचें तो धीरे धीरे मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होता है, तो उसमें वैचारिक क्षमताएं बढ़ती हैं और हृदय थोड़ा सा पीछे छूटने लगता है, भावुकता कम होने लगती है। वह चिंतन और बुद्धि को ज़्यादा माध्यम अपने जीवन का बनाने लगता है। गद्य उसी का परिणाम होता है। गद्य परिणाम प्रयत्नपूर्वक लिखा जाता है, सोच समझ कर रचा जाता है। जितना भी आज गद्य का विकास हो रहा है, वह हमारे बौद्धिक विकास का सूचक कहा जा सकता है। गद्य अनेक रूपों में लिखा जाता है, जिसमें निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक और आलोचनाएं प्रमुख हैं, और इन्हें ही गद्य की विधाएं कहा जाता है। निबंध इसी गद्य की एक विधा है। पाश्चात्य विद्वान हार्वर्ड और हिल ने निबंध को किसी भी विषय पर केंद्रित लेखक के संक्रमणशील मन का क्षणिक खंड चित्र कहा है। इसी के साथ हडसन ने निबंध को व्यक्तिगत रचना स्वीकार किया। हिंदी के विद्वानों ने भी निबंधों के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को प्रमाणों का निबंधन तथा नगेंद्र जी ने साहित्य के उपलब्ध का साधारणीकरण स्वीकार किया है।
डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने निबंध के विषय में कहा है कि विचार की विशृंखलता के भीतर सन्निहित एक सूत्रता, लेखक के व्यक्तित्व और वार्तालाप के ढंग, शैली के समन्वित रूप को निबंध कहा जा सकता है। इसी क्रम में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का निबंध मत भी महत्व रखता है। उन्होंने लिखा है, निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से हैं जिनमें लेखक अपने आप को प्रकट करता है, विषय को नहीं। विषय तो केवल बहाना होता है। श्री रामचंद्र वर्मा ने भी कहा है कि किसी विषय, उसके किसी अंग का अच्छा अध्ययन करके नए और मौलिक ढंग से उसका संक्षेप में स्वतंत्र रूपेण विवेचन करते हुए जो गंभीर और अपेक्षितया कुछ विवरणात्मक लेख प्रस्तुत किया जाता है, वही पारिभाषिक क्षेत्र में निबंध कहा जाता है। विश्लेषण के आधार पर निबंधों की विशेषताएं हम देखें तो निबंध में विषय, लेखकीय दृष्टिकोण, अनुभूति और शैली का समुचित समीकरण मिलता है। निबंध गद्य का लघु और चुस्त रचना प्रकार है। इसमें किसी विषय का समग्र विवेचन और विश्लेषण होता है। निबंध का प्रमुख और अनिवार्य तत्व व्यक्ति परखता है। इसके बिना निबंध अनात्मीय हो जाएगा। निबंध की अनिवार्यताओं में प्रसंग गर्भत्व, व्यंग्य और विनोद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध की एक सीमा होती है, वही सीमा उसकी शक्ति भी होती है। निबंध तभी सार्थक होता है जबकि उसमें क्रमबद्धता, संगठन, कसावट और पूर्णता होती है। निबंध में लेखक का स्वतंत्र चिंतन और गंभीर चिंतन होता है। इसी गंभीर चिंतन को निबंध लेखक मधुर, आकर्षक और रोचक शिल्प में बांधकर प्रस्तुत कर देता है। विषय निरूपण, एक सूत्रता, आत्मतत्व की प्रधानता, संक्षिप्तता और कलात्मक संगठन से निबंध का सच्चा स्वरूप निर्मित होता है। सरसता, चारुता, रमणीयता और मौलिक चिंतन का विधान निबंध की निबंधता अर्थात निबंध के लिए आवश्यक होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये निबंध की प्रमुख विशेषता या गुण इन्हें कह सकते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे के व्याख्यान में निबंधों के जो अनिवार्य तत्व हैं या अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे।